अपनी लाइफ स्टोरी आपसे डिस्कस करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है यश गुप्ता एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ट्रेडर। आज मैं आपसे अपनी जर्नी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे मैं एक फेलियर से एक ट्रेडर बना। आई फेल्ड इन 11th क्लास, आई फेल्ड इन माई कॉलेज, आई फेल्ड इन माई बिजनेस, आई फेल्ड इन माई जॉब, बट कैसे मैंने ये ट्रेडिंग जर्नी जो है ये पास करी और ये अपनी ट्रेडिंग जर्नी पूरी करी एंड आज कैसे मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 11th क्लास में फेल हुआ। मैं क्यों फेल हुआ? मेरे पास स्ट्रीम थी कॉमर्स विद मैथ्स। मैथ्स मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं मैथ्स में फेल हुआ, तो उन्होंने मेरे को 11th क्लास में फेल कर दिया। फिर मेरे को 11th 12th कॉमर्स विदाउट मैथ्स से करनी पड़ी। अब जिस बंदे को मैथ्स नहीं आती, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लाइफ में आगे जाके फाइनेंस की फील्ड में एंटर करूँ। जब मैंने 12th पास करी, मेरी लाइफ में एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को लाइफ में कभी भी जॉब नहीं करनी, मेरे को लाइफ में बिजनेस करना है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशन। मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने हमेशा अपने फादर को बचपन से बिजनेस करते हुए देखा। मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई उनको ये बोले कि आपको इस टाइम पे ऑफिस आना है, इस टाइम से आप ऑफिस से निकलोगे। मैंने हमेशा उनको बिजनेसमैन की तरह देखा है। तो मैंने हमेशा ड्रीम करा कि मैं लाइफ में बिजनेस ही करूँगा, बट मैं अपने फादर का बिजनेस नहीं करूँगा। सो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने सोच लिया था कि मैं अभी से ही कुछ ऐसा शुरू करूँगा कि कॉलेज के बाद मेरा एक बेस बने। तो मैंने कॉलेज में अपने पेरेंट्स से छुपा के एक बिजनेस शुरू करा, जहाँ पर मैं आगरा से शूज़ खरीदता था और फिर उनको दिल्ली लाकर मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बेचता था। अब मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता था। काफ़ी टाइम बाद उनको पता चला एंड वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कॉलेज टाइम में पढ़ाई करूँ और इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। अब क्योंकि उनको लगता था कि इन सब चीज़ों में कोई फ्यूचर नहीं है। जब 1 साल हुआ, 1 साल में मैंने अपने शूज़ के बिजनेस से 6 लाख रुपये कमाए। जब मैंने उनको वो चीज़ दिखाई तो उस चीज़ से वो खुश हुए। फिर फर्स्ट टाइम उस टाइम पे वो मेरे ऑफिस आए, उन्होंने देखा कि हाँ ये कुछ पैसा इससे कमा रहा है, ये इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने फिर मेरे को सपोर्ट करने के लिए हाँ बोला फाइनली। अब जब उन्होंने मेरे को हाँ बोला तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, मैं और तेज़ी से काम करने लग गया। बट मैं ऑब्वियसली अपने कॉलेज में नहीं बता सकता था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी करता हूँ। कॉलेज वाली टीचर्स मेरे को ऑब्वियसली डफर समझती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैं हर एग्जाम में या तो मेरे मार्क्स कम आते थे या मैं फेल होता था। मेरी कॉलेज में अटेंडेंस बहुत कम थी क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बिजी था। तो हमेशा बोलते थे कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वहाँ की गाइडेंस मेरे फादर ने मेरे को दी। उन्होंने बोला कि बचपन से तूने कोई भी जो बिजनेस अपने आसपास देखा है, आंख बंद करके उन कंपनीज में पैसा लगा दो। अगर आपने आसपास बैंक्स देखे हैं या आपको पता है कि रिलायंस कंपनी क्या है, तो आप उसमें पैसा लगा दो। तो मैंने ऐसी ही कंपनीज में फिर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब मेरे को वहाँ से प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली जब शुरू में बिगनर्स लक की तरह आपको प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। मेरा फोकस मगर अभी स्टॉक मार्केट नहीं थी, मेरा फोकस मेरा बिजनेस था। और जो मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स करी थी उसी से मैंने खुद की फैक्ट्री खोली। जब मैं 18 साल का था तो मैंने एक फैक्ट्री खोलने में 20 लाख रुपए लगाए, जो कि मैंने अपनी जेब से लगाए। मैंने किसी से नहीं मांगे, अपने पेरेंट्स से नहीं मांगे। वो पैसा मैंने अपने बिजनेस से कमाया था। तब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। 1 साल मैंने वो फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलाई, मेरे को बहुत अच्छी अर्निंग्स हुई, मेरी फैक्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी, मेरी बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। बट इवेंचुअली फिर मैंने देखा कि मेरे को धीरे धीरे बिजनेस में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, मेरे को थोड़े से अल्टीमेटली लॉसेज होने शुरू हो गए। अब मैं वहाँ पे कंफ्यूज होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब पहले ये बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, तो अब धीरे धीरे ये लॉस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस इतने ऊपर हाई लेवल पे था कि अब मैं 3rd ईयर एंटर कर चुका था। मेरे को लग रहा था कि बस ये किसी तरह कॉलेज खत्म हो, मेरे को मेरी डिग्री मिले। मैं BBA फाइनेंस की डिग्री ले रहा था, मेरे को किसी तरह ये डिग्री मिले और मैं कॉलेज को छोड़ूँ और मैं फुल टाइम अपने बिजनेस को दूँ और मैं फोकस करूँ। थोड़े टाइम बाद मेरे को पता चलता है कि जो मेरा पार्टनर था बिजनेस में, जो कि मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि वो मेरे पीठ पीछे जब मैं कॉलेज जाता था तो हमारी ही फैक्ट्री में से शूज़ उठा के हमारे ही क्लाइंट्स को सस्ते रेटों में बेच के आता था और वो पैसे अपने पास रख लेता था। तो जो हमारी इन्वेंट्री क्रिएट हो रही थी वो सारी की सारी पीछे से निकल जाती थी और मेरे को पता नहीं चलता था और मैं उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता था। एक दिन ये बबल फूट गया, मेरे को पता चला कि हमारे पास तो अब इन्वेंट्री इतनी कम हो चुकी है जबकि हमने परचेज इतनी ज़्यादा करी है। एंड फिर मेरे को वहाँ पे पता चला कि अब अगर मेरे को यहाँ से वापस स्टैंड होना है तो मेरे को इन्वेंट्री वापस क्रिएट करनी पड़ेगी। सेविंग्स मैं अपनी सारी बिजनेस में लगा चुका हूँ। जो मेरी स्टॉक मार्केट की सेविंग्स थी, उस टाइम पे मार्केट में एक क्रैश आया था जिसकी वजह से वो नुकसान में थी। बट अब उस टाइम पे मेरे माइंड में एक थॉट था, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका था, मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। जो चीज़ को मैं ग्रो करना चाहता था, जिस चीज़ पे मैं 3 साल मैंने लगाए, आज वो चीज़ वापस ज़ीरो पे आ गई। मेरी फैक्ट्री, जहाँ पर मेरे पास मेरे लेबर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे ऊपर उनका लोन चढ़ गया था। मेरे ऊपर इन्वेंट्री मैं खरीद नहीं सकता था। आज मैं अगर अपने फादर से पैसे लेता, जो कि मैं लाइफ में नहीं लेना चाहता था, तो वो भी एक तरीके से मेरे लिए लोन हो जाता। तो मैंने अपने फादर को एक चीज़ बोली कि पापा, आप मेरी सिचुएशन जानते हो,
आप मेरे को सजेस्ट करो कि लाइफ में मैं अभी क्या करूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता। अगर मैं इस बिजनेस को ऑब्वियसली अपने पार्टनर के साथ तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं अकेले बढ़ाऊंगा, तो क्या मैं करूं या मैं ना करूं। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं बिजनेस में पैसे भी डालता तो भी मेरे को रिवाइव होने में 1 साल और लग जाता। तो मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस किया कि आई थिंक कि आपको इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए एंड यू शुड लुक फॉर अ जॉब। अब ये बात मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि सच तो यही था कि बिजनेस को ग्रो करना उस टाइम में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा माइंड इतना हेविली इम्पैक्टेड था उस सिचुएशन से कि मैं काम में ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था। मैं डिप्रेशन में चला गया। 3 महीने तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं लाइफ में करूँ क्या। मेरे ब्रदर ने एडवाइस किया कि आप थोड़े टाइम जॉब करो, आपको लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर मैंने HDFC बैंक में इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मेरी जॉब लगी। फर्स्ट जॉब जो मेरी लगी वो 15,000 रुपीज़ की थी। अभी तक मेरा स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है वो मेरे पास था एंड वो एट पार ही था। जो मेरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी वो लमसम कुछ 3 लाख रुपीज़ की थी। मैं फर्स्ट डे अपनी जॉब की गया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी पोजीशन है वो उस पूरे बैंक में सबसे छोटी है। एंड जाते साथ मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि सामने एक जूते का शोरूम है, वहाँ से जाके मेरे बच्चे के जूते एक्सचेंज करवा लो। सिर्फ इस एक लाइन ने मेरे को इतना डीमोटिवेट कर दिया। मैं लिटरली उस टाइम पर रोने लग गया, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो मेरे को लाइफ में नहीं देखनी थी। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि लाइफ में कभी जॉब नहीं करूँगा, मेरे को बिजनेस ही करना है, बट वही चीज़ मेरे साथ हो गई। मैं बाहर निकला, मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि मेरे साथ तो बैंक में अभी ऐसा हुआ है और मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे ब्रदर ने मेरे को एक चीज़ बोली कि तू 1 हफ्ते तक जॉब कर ले, चाहे वो तेरे को कुछ भी बोले तू कर ले। 1 हफ्ते बाद भी अगर तू सेम चीज़, तेरा सेम डिसीजन रहता तो तू छोड़ दिया। मैंने उनकी बात मानी, मैंने 1 हफ्ते तक जॉब करी। 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे मैं उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। मेरे को लगा कि लाइफ ऐसी ही होती है कि आपको ये सारी चीज़ें सुननी भी पड़ती हैं एंड मैं उस चीज़ में कंफर्ट ढूंढने लग गया एंड मैंने उस जॉब को कंटिन्यू करा। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा अपनी जॉब के साथ साथ, और जो मेरी इनकम होती है, जो मेरे पास जो भी पैसा आता है उसको मैं अब स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा और मैं ट्रेडिंग करूँगा। इससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट करता था। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी अब ट्रेडिंग शुरू करूँगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरी ट्रेडिंग जर्नी। शुरू में एज अ बिगनर्स लक मेरा प्रॉफिट हुआ, थोड़े बहुत मैंने पैसे कमाए। मैंने एक ट्रेड लिया, 5 मिनट में एग्जिट करा, मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरे को लगा यार ये तो बहुत ईजी मनी है, मैंने तो जल्दी 1000 रुपये कमा लिए। मैं पूरा महीना इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे को 15,000 रुपये मिलते हैं, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और मैंने 1000 रुपये कमा लिए। उस ट्रेड में मैंने 10,000 रुपये लगाए थे। तो मैंने सोचा अब मैं अपना अमाउंट बढ़ाता हूँ। अब धीरे धीरे जैसे मैंने अमाउंट बढ़ा, थोड़ा सा और प्रॉफिट हुआ। मैं करते करते मैंने सोचा कि मैं सारे पैसे लगा दूंगा, और जैसे ही मैंने सारे पैसे लगाए, अब वहीं पे ट्रेडिंग की जो असली गेम है वो शुरू होती है। उसी ट्रेड में मेरे सारे पैसे उड़ गए। एंड स्टॉक मार्केट में आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी मनी आ जाता है, आप पैसे लगाते हो, आप बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हो। उस दिन मैंने एक बात समझी कि यहाँ पे पैसा तो बहुत आसानी से आ जाता है, बट उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने हार नहीं मानी। मैं जो भी हर महीने 5,000 रुपये आते थे, मैं 5,000 रुपये से ही मैंने ट्रेडिंग वापस करनी शुरू कर दी। 1 साल तक मैं ऐसी ट्रेडिंग करता रहा। मैं हर महीने 5,000 रुपये डालता था, हर महीने वो 5,000 रुपये का नुकसान मैं 2 दिन में कर देता था। फिर मैं पूरा महीना वेट करता था कि वापस मेरे पास पैसे आए और मैं वापस ट्रेडिंग शुरू। मेरे को 1 साल हो गया ये करते करते, एंड अब मैं परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो मैं ट्रेडिंग में पैसा कमा रहा था, ना मेरा जॉब में कुछ अच्छा हो पा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा और अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग को परस्यू करूँगा। और एक चीज़ जो मैंने लाइफ में नहीं करी, पढ़ाई, अब मैं वो करूँ। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, मैंने MBA ज्वाइन करी एंड मैंने MBA इन फाइनेंस 2 साल तक मैंने MBA करी। साथ साथ जो मेरी पॉकेट मनी मेरे को पेरेंट्स देते थे, उसी से मैंने वो ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रखी। तो 3 साल तक इन टोटल मैं 5-5 हज़ार रुपये से ही ट्रेडिंग करता रहा, और 3 साल तक टोटल हर महीने में 5-5 हज़ार रुपये का लॉस करता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को फाइनेंस के बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा यार फाइनेंस एक बहुत बड़ी दुनिया है। अकाउंट्स इंडिया में अलग है, US में अलग है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग है। सेल्स करने का तरीका इंडिया में अलग है, US में अलग है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग है। बट फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया में भी सेम है, US में भी सेम है, यूरोप में भी सेम है, अफ्रीका में भी सेम है, पूरे वर्ल्ड में सेम है। फाइनेंस सबसे बड़ी फील्ड है। अब मेरे को यहाँ पे ये रियलाइजेशन हुई कि जो इतनी बड़ी फील्ड है, एंड अगर मैं इन्हीं फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिना नॉलेज के इसको ट्रेड कैसे कर रहा था, जब मेरे को पता ही नहीं था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। बिना नॉलेज के ट्रेड करे जा रहा हूँ, तो वो तो गैम्बलिंग हुई ना। तो लोग जो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, वो बिल्कुल है। और 90% ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्राइस कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। वो देखते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है, बाय कर लेंगे, देखते हैं प्राइस नीचे जा रहा है, सेल कर लेंगे। ये गैम्बलिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं उसको गैम्बलिंग ही कहते हैं। ट्रेडिंग तो उसको कहते हैं जहाँ पे आपके विनिंग चांसेस 70% हो और लूजिंग चांसेस 30% हो। वहाँ पर MBA मैंने ये बात समझ ली।
अब मैंने सोचा कि मैं ट्रेडिंग को आगे परस्यू करूंगा और मैं इसको ढंग से सीखूंगा। तो वहाँ से मैंने NSE में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक डिप्लोमा करा 1 साल का, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग को फुल फ्लेजली सीखा, जहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट्स का इन एंड आउट सीखा कि स्टॉक मार्केट्स कैसे चलती हैं। उस 1 साल में मैंने ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं लगाया। जब मेरा वो कोर्स खत्म हुआ तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जाके कैफ़े कॉफ़ी डे में जाके बैठा, मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाले और मैंने सोचा कि आज से मैं अब ट्रेडिंग करनी शुरू करूँगा, क्योंकि आज मेरे को मार्केट के बारे में नॉलेज मिल चुकी है। उस दिन मैंने ट्रेड लिया और फिर मेरा नुकसान हो गया। अब आज के नुकसान में और आज से 1 साल पहले नुकसान में एक फ़र्क था। फ़र्क क्या था कि 1 साल पहले जो मेरा नुकसान हुआ था उसमें मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा नुकसान क्यों हुआ है। आज जो मेरा नुकसान हुआ है, आज मेरे को समझ आ गया कि मैंने गलती क्या करी है। आज मेरे को पता है कि मेरा नुकसान क्यों हुआ है। तो आज मेरे पास वो लर्निंग है, वो एजुकेशन है कि मैं उस नुकसान से सीखूंगा और मैं उसको ठीक करूँगा। तो उस पॉइंट पे मैंने ये चीज़ समझी एंड मैं वापस बार बार ट्रेडिंग करता रहा। धीरे धीरे मेरे प्रॉफिट्स होने शुरू हुए एंड मैंने सोचा कि मैं अब इस पढ़ाई की जर्नी को नहीं रोकूंगा, मैं और पढ़ाई करूँगा। तो उधर मैंने CFA की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। CFA की मैंने जब लेवल 1 की पढ़ाई करी तो मेरे फादर ने बोला कि तू पढ़ाई कर रहा है, इसके एग्ज़ाम की फ़ीस तो भर दे। तो मैंने बोला कि पापा, अब मैंने जो पढ़ाई करी है ना लाइफ में, मैंने पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करी है। ये पढ़ाई मैंने इस वजह से करी है क्योंकि मेरे को नॉलेज लेनी है। लोग आज के टाइम पे पढ़ाई करते हैं दिखावे के लिए कि डिग्री मिल जाए। पढ़ाई होती है नॉलेज के लिए। अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उधर जो नॉलेज मिलती है वो हम कभी भी नहीं समझते। हम सिर्फ पढ़ाई में रट्टे लगाते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने CFA लेवल 1 की पढ़ाई करी, लेवल 2 की पढ़ाई करी, लेवल 3 की पढ़ाई करी, बट मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने वो पढ़ाई और मैंने कोचिंग ली प्रॉपर। मैंने वो पढ़ाई इस वजह से करी क्योंकि मेरे को सिर्फ नॉलेज चाहिए थी और उस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। मेरी मदर ने मेरे को उस टाइम पे थोड़े से पैसे दिए। वो पैसे वो पिछले 5 साल से सेव करी थी, जो कि अमाउंट था 3.5 लाख रुपीज़। जहाँ से मैंने वापस अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो शुरू करी थी वो उसी अमाउंट को बेस बना के शुरू करी एंड धीरे धीरे वापस मैं ग्रो करना शुरू हुआ। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए कि मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी करे। मैंने वो पैसा भी गवाया जो मेरी मदर ने मेरे को दिया, मैंने उससे भी बड़े बड़े लॉसेस करे। बट यहाँ पर अब ये समझ आ गया था कि ये लॉसेस वो लॉसेस है जिससे मेरे को समझ आ जाएगा कि मैंने आगे अपनी लाइफ में ट्रेडिंग कैसे करनी है। एंड मेरे को वो समझ आ गया। मेरे को 5 साल लगे ट्रेडिंग को सीखने में, ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल बनने में। आज अगर मेरे पास कोई ये पूछने आता है, वो सोचता है कि मैं 6 महीने में ट्रेडर बन जाऊँगा। या आज जो सो कॉल्ड मेंटर्स हैं इस मार्केट में, वो बोलते हैं लोगों की कि आपको हम 6 महीने में ट्रेडर बना देंगे। एक बच्चा अपनी लाइफ में स्कूल जाता है, 12 साल 14 साल स्कूल की पढ़ाई करता है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 18 साल की पढ़ाई के बाद उसकी 25,000 रुपये की नौकरी लगती है और हम सोचते हैं कि हम 6 महीने के अंदर लाखों रुपये कमाना शुरू कर देंगे। यही माइंडसेट आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बनने देता। अब लोगों को लगता है कि ये ट्रेडिंग की जो जर्नी है ये इतनी ईजी है कि हमें 6 महीने में ट्रेडर बना देगी, बट ऑब्वियसली वो नहीं बनाएगी। ट्रेडिंग जब मेरे लूजिंग डेज थे, ठंड में मैं AC चला के बैठता था, मैं सोता था तो मैं पसीनों में उठता था। मेरे को इतनी टेंशन होती थी, कोई मेरा ट्रेड चल रहा है, कोई बड़ा ट्रेड चल रहा है, तो ओवरनाइट अगर मैं उसको कैरी कर रहा हूँ तो मेरे इतनी टेंशन होती थी कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं पसीने पसीने होता था। बट अब मेरे को एक क्लैरिटी थी, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं लाइफ में अब इसको अचीव कर लूँ। अब मैंने ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करना शुरू किया और यहीं से मेरी शुरू हुई $0 to $1 million की जर्नी। अब लोगों को लगता है कि एक ट्रेडर का जो लाइफस्टाइल है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का लाइफस्टाइल है, वो बहुत अच्छा है। बट उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए जो मेहनत करी है, जो टर्न अराउंड लाइफ में इतना बड़ा लिया है, वो पार्ट है जहाँ पे हमने सैक्रिफाइसेस करे। मैं एक बिजनेसमैन था प्रोफेशन से, मैंने बिजनेस करा, उसमें मैं फेल हो गया। मैंने जॉब करी, वो मैंने छोड़ दी। अल्टीमेटली इतना बड़ा फेज ऑफ लाइफ मैंने कवर किया एक ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जो 10,000 रुपये से आपको 10 लाख रुपए बना के दे सकती है एक हफ्ते के अंदर, और 10 लाख रुपए को 1 घंटे के अंदर ज़ीरो भी कर सकती है। बट आपकी नॉलेज वहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ये पैसा कैसे बना सकते हैं। हमें लगता है कि हमने 2 महीने बाद रिटायर होना है तो ट्रेडिंग पूरी कैपिटल से करो, सारी चीज़ें हम ऑल इन हो जाते हैं ट्रेडिंग में डे 1 पे विदाउट लर्निंग। वो चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी। स्टॉक मार्केट एक ऐसा दलदल है जहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो आपको हराना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि 90% लोग मार्केट में नुकसान करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो हम नहीं देखते, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है सिर्फ पॉजिटिव साइड, कि जो 90% लोग नुकसान कर रहे हैं वो सारा नुकसान वो 10% लोगों का फ़ायदा है। वो 10% लोगों का जो प्रॉफिट है वो 90% लोगों का नुकसान है, क्योंकि किसी का नुकसान हुआ है, किसी की जेब से पैसे निकले हैं तो किसी की जेब के अंदर गए हैं। किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा है। तो हमने वो 90% का पार्ट नहीं बनना है, हमने वो 10% का पार्ट बनना है। अब जब मैंने ये ट्रेडिंग सीख ली, जब मेरी ये जर्नी पूरी हुई, जब मैंने पैसे कमाने शुरू करे,
तो वहाँ पर उस पॉइंट पर मैंने एक फर्स्ट गाड़ी जो अपनी परचेज करी थी वो थी एक i10 कार। तो लोगों को लगता है कि आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर चला रहे हैं तो हमारी जर्नी यहीं से शुरू हुई है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए। बट जो फर्स्ट गाड़ी मैंने परचेज करी थी वो थी एक i10 कार, क्योंकि ट्रेडिंग से हम उस टाइम पर उतना ही कमाते थे। अब ऐसा नहीं था कि मैं महीने में 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमा रहा हूँ, मैं महीने में 1 लाख 1.5 लाख, कोई अच्छा महीना अगर निकल जाए तो 2 लाख 2.5 लाख कमा रहा हूँ। वहाँ तक मैं खुश था, मेरे को लग रहा था कि लाइफ ऐसी ही होती है। बट जब मैंने इन यूट्यूबर्स को देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा, तो मैंने समझा कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके, ये लाइफस्टाइल उन्होंने ट्रेडिंग से अचीव किया। तो वहाँ पर मैंने अपने माइंडसेट में एक और चीज़ समझी, जो मेरे माइंडसेट में प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं बहुत बड़ा नहीं सोचा। मैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बट वो हम इस वजह से खुश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी दुनिया इतनी ही है कि 2 लाख रुपए एक बहुत अच्छी इनकम है, क्योंकि हम एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो 2 लाख रुपए तो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। बट जब मैंने देखा कि नहीं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, अगर मैं इससे बड़ा सोचूंगा तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ाना शुरू किया। एंड धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास वो लर्निंग थी, मेरे पास वो बेस था, धीरे धीरे मैंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना शुरू किया। जो चीज़ मेरे को रोक रही थी वो मेरा माइंडसेट था। आज अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने लाइफ में अचीव करना है और करना ही करना है, हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो हम 50% गोल यहीं पर पूरा कर लेते हैं। अगर मेरे को कोई रोकने वाला है तो वो मेरा माइंडसेट है। अगर कभी, आज बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि 50 ईयर्स की एज के हैं, 60 ईयर्स की एज के हैं, और आज भी 2 लाख 3 लाख ट्रेडिंग से कमाते हैं, अपने घर पे बैठे रहते हैं और खुश हैं, कहीं पे एक्टिव नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिला, वो अपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की इनकम में खुश हैं। बट मेरे को वैसी लाइफ नहीं थी, मेरे को घर पे उस तरीके से नहीं बैठा। तो मैंने वहाँ से अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ाया, वहाँ से धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट्स बढ़ाए, वहाँ से मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट करी। मेरी टीम में मैंने 15 ट्रेडर्स ऐड करे एंड हम 15 लोग एक साथ सुबह रात दिन रात हम ट्रेड करते थे। 20 घंटे एक दिन में मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता था और 4 घंटे का मैं रेस्ट लेता था। 20 घंटे में एक दिन में ट्रेडिंग करता था। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग एक बहुत आसान करियर है, बट आज के दिन पर भी मैं एक दिन पे ऑन एन एवरेज 16 से 17 घंटे ट्रेडिंग करता हूँ। स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आंखें फट जाती है, बट आज भी मैं इस वजह से ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करने से खुशी मिलती है। जब मेरे को लाइफ में अचीवमेंट मिलनी शुरू हुई तो मैंने उस टाइम पे एक सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करी, BMW। और वो मैंने BMW इस वजह से परचेज करी क्योंकि मेरे को उस क्लास को एंजॉय करना था। जब मैंने वो गाड़ी परचेज करी तो मेरे को उस सेलर ने बोला कि आप तो बहुत सडन जंप ले रहे हो, सीधा i10 से BMW। अब मगर मैं बहुत खुश था कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। मैंने वो अपने फादर को सरप्राइज़ दिया, वो बहुत खुश हुए। मैंने ऑब्वियसली अपने इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाली। थोड़े टाइम में जैसे जैसे मैं उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में मेरी वो गाड़ी दिखती थी तो लोगों ने उसको कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो सेकंड हैंड गाड़ी है, ये तो सेकंड हैंड गाड़ी चलाता है और लोगों को शो ऑफ करता है। अब वो चीज़ मेरे को हिट कर गई। उस दिन मैंने कुछ अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए कि आज मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और इतनी मेहनत के बाद अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें हाँ मेरी ईगो को हर्ट करती है, बट उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव करी है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उस टाइम पे मैंने और मेहनत करी, मैं क्योंकि खुश था क्योंकि मैंने अचीवमेंट करी। मैं पहला लड़का था अपनी फैमिली में, अपने पूरे रिलेटिव्स में जिसने इस एज में ये चीज़ अचीव कर ली। उस टाइम पर 1 साल मैंने वो गाड़ी चलाई, मैंने और मेहनत करी, मैंने और अपनी कम्युनिटी को ग्रो करा। फिर मेरे पास पैसा आया तो मैंने 3 बिजनेसेस में लास्ट 3 साल में इन्वेस्टमेंट्स करी। मेरा लाइफस्टाइल सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है या सिर्फ घर नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी, मैंने न्यू बिजनेसेस ओपन करे, मैंने नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्योंकि फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ट्रेडर की जर्नी सिर्फ मार्केट को ट्रेड करने में नहीं है। एक बंदा तभी बड़ा बनता है, एक बंदे की वेल्थ क्रिएशन तभी होती है जब वो इन्वेस्टमेंट्स करता है। वॉरेन बुफे आज इतने बड़े इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करा। तो उस टाइम पे मैंने 3 अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करा। आज मैं कई बिजनेस ओन करता हूँ, कई बिजनेसेस में इन्वेस्टर हूँ, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, जो कि ट्रेडिंग से दिन का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम बाद 1 साल बाद मैंने वो पुरानी BMW बेच के, सेकंड हैंड BMW बेच के एक नई BMW ली, और BMW ही ली क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हुई थी कि मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा मेरे को लोगों ने बोला। तो मैंने 1 साल बाद एग्जैक्टली नई गाड़ी ली और नई BMW ही ली। ये थी मेरी लाइफ जर्नी फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम $0 to $1 million। तो अब उन्हीं सवालों का जवाब कि क्या मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरा 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया, क्या मैं ट्रेडिंग में आगे कुछ और कर पाऊँगा, क्या मैं ट्रेडिंग क्विट कर दूँ, क्या ट्रेडिंग तो बहुत आसान चीज़ है, क्या मैं ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ 2 महीने के अंदर। तो अब उन्हीं सब चीज़ों का जवाब, आप ट्रेडिंग में सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के साथ, और अगर आपका माइंडसेट अलाइन है, अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और आप बड़े से बड़ा सोचो, और वो नॉलेज से ही आप अचीव कर सकते हैं।